Hello students, this is Harikesh Yadav and very warm welcome to all of you on my YouTube channel SPM Classes। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का डेरिवेशन चल रहा है और आज का टॉपिक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और वो थर्ड होगा, वो होगा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी वेग स्थिति संबंध। दो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला था v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज के डेरिवेशन में आप हेडिंग में ही देखेंगे वेग स्थिति संबंध। अगेन ये वर्ड पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। स्थिति मीन्स पोजीशन, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी प्रीवियस वाली ही बात करेंगे। और कुछ दूरी तक आपको सब कुछ सेम टू सेम लगेगा, हमने लिख भी रखा है। प्रीवियस वीडियो में सेम लाइन ये देखा होगा आपने, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल। आप कहेंगे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पोजीशन की बात आई है और जैसे ही डिस्टेंस की बात आएगी तो हम ग्राफीय भाग द्वारा घिरे क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, तो एरिया कवर्ड। फिर अगेन उसी तरह, तो आज भी ग्राफीय भाग ओ ए बी डी द्वारा घिरा क्षेत्रफल, बट हमें अपना उल्लू सीधा करना है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो आप लोग भी जानते हैं उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो एक बार हमने एरिया जो ये कवर किया था वो उसको ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर दिया था। आज हम इसको कुछ अलग एक नाम देंगे और वो ये है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हमने एक, अगर हमें आप चैनल पे विजिट करेंगे जो नए लोग होंगे तो उसमें एक मेंसुरेशन क्वाड्रिलेटरल के नाम से प्लेलिस्ट तो उसकी नहीं है, अलग से है वो, क्योंकि प्लेलिस्ट 12th की बनी होगी, 11th की बनी होगी, पेट की बनी होगी और भी एक दो चीज़ों की है। आप लेकिन पूरे वीडियो में जाएंगे, वीडियो एनालिटिक्स में जाके आप देखिएगा वीडियो में मेंसुरेशन ट्रायंगल और मेंसुरेशन क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। कितने टाइप के चतुर्भुज हैं, उसमें 5 टाइप के टोटल क्वाड्रिलेटर हमने बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको हम जरूर यहाँ बताएंगे। ये ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज। तो क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है ये ट्रेपीजियम जिसमें दो साइड एकदम पैरेलल होती हैं और दो साइड अनपैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में आप देखेंगे पेयर ऑफ साइड्स वो पैरेलल होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पैरेलल का ये साइन है। ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। और लेकिन AD और BC को देखो तो एक तीर घाट जा रही है तो एक मीर घाट जा रही है, AD इधर और BC इधर, तो ये पैरेलल है नहीं है ना। तो समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या हो गई, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके दो भुजाएं आपस में समांतर एवं दो भुजाएं परस्पर असमांतर होती हैं, यानी नॉन पैरेलल। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड रेस्ट टू साइड्स आर अनपैरेलल। क्लियर है बात, दोनों दो साइड अनपैरेलल होंगी, दो साइड पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर अगर इसकी एरिया की बात करें, क्योंकि यहाँ ये हम यूज करने जा रहे हैं, तो एरिया एक बार यहाँ लिखें एक बार यहाँ लिखें, क्या फ़ायदा, डबल डबल आपको पहचान बताया हमने। अब इसी चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, अगर 90 डिग्री पर रोटेट कर दें ऐसे, यानी ए बी हमें ए नीचे बी ऊपर और सी ऐसे ऊपर डी नीचे दिखे, तो देख लो आपको ऐसे कुछ आकृति दिख रही होगी। देख लो ओ ए और ये जो दिख रही है बी से लेकर डी तक, ये पैरेलल साइड है और दो अनपैरेलल, एक स्ट्रेट है तो दूसरी ये देखो कर्व है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्लोप है। तो ए बी एंड ओ डी अनपैरेलल हुई और ओ ए और बी डी पैरेलल हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओ ए बी डी ट्रेपीजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज है। तो अगर ये है तो ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है बात। अब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल अगर आपने किया तो अब यहीं पर आती है कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो हम लिख दे रहे हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी एडिशन ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय
हाइट ऑफ द पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड है ना, इनके बीच का हाइट क्या होगी, देखो यही हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोले, इनटू हाइट, यानी हमने लिख दिया ऊंचाई। अब हमारे ग्राफ में हम ये तो समझाने के लिए अलग से बनाए थे, हमारा पैरेललोग्राम तो कुछ इस तरह है, यानी इसी को 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया गया है, ऐसा है। तो हमारे लिए क्या हुआ, 1/2 पैरेलल साइड का सम करो जरा, OA प्लस BD, ठीक है, OA प्लस BD इंटू हाइट। अगर ये पैरेलल साइड है तो दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को ही हमने कहा था हाइट है, तो बीच की डिस्टेंस क्या है, A से लेकर C तक, A से लेकर C तक लिखा। अब इसी बात को अब जो वैल्यू रखी है रख देते हैं, OA। अब ज्योमेट्री सिमेट्री से आप देखो यही तो है OA, और ये कितनी थी U, तो लिखा U प्लस BD, B से लेकर D तक, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ ग्राफ में देखिए V है, ठीक है। A से लेकर C तक ये टोटल T है। कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ रेस्ट पार्ट यहीं कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखो U प्लस V इंटू T, और हमारा है क्या, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी टाइम यहाँ पर हमारे लिए अनवांटेड आ रहा है। यहाँ पर अगर टाइम आ रहा है तो इसको हमको यहाँ से गायब करना है, ठीक है। और गायब होगा कैसे, हम पहले इक्वेशन में देख चुके हैं, V बराबर U प्लस AT। फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन इजिली फाइंड आउट। अब देखो V इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ से अगर नीचे दिखा रहे हैं AT इक्वल टू लिखना हो तो क्या कहोगे आप, U प्लस में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, V माइनस U। देयरफॉर T, हमको T ही यहाँ गायब करना है, इस इक्वेशन में T की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो T गायब करने के लिए T की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो V माइनस U बाई A मिल गया T की वैल्यू। अब इस T की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो यहाँ दिखाते हैं, ये एक लाइन खींच दे रहे हैं, यस बराबर हाफ, ये देखो U प्लस V है, हम इसको V प्लस U लिख दे रहे हैं। आप जानते हो कोई फ़र्क इससे पड़ने वाला नहीं है, कहा था 2 + 3 5, तो 3 + 2 भी 5। अब A प्लस B इंटू A माइनस B का फार्मूला दिखे मतलब इजी वे में, उसके लिए लिखा, अदरवाइज U प्लस V भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। V प्लस U लिख दिया, और T की वैल्यू अभी निकाला है, यहाँ से देखिए V माइनस U बाई A। तो देखो नीचे क्या मिला A, और नीचे क्या मिला 2, नीचे मल्टीप्लाई होके हो गया 2A, और 2A क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यस से तो बन जाएगा 2A यस। और ऊपर क्या बचा जरा देखो, A प्लस B इंटू A माइनस B जैसा दिख रहा है, V प्लस U इंटू V माइनस U, और A प्लस B इंटू A माइनस B। ये तो मेरे ख्याल से क्लास 6-7 से आप पढ़ चुके होंगे अलजेब्रा में, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब माइनस U स्क्वायर इसको इधर पटको लेके, तो बचेगा क्या हमारा, हमको चाहिए V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो हम चाहते थे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर है बात, कंप्लीट हो गया आपका आज के लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक के अंतर्गत ये ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन आज एक कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो छोटी ज़रूर होगी, लेकिन ये तीनों का अब आप रिपीट करिएगा ज़रा, ताकि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको आसानी होगी। तीनों इक्वेशनों का कब, कहाँ और कैसे यूज करना ये क्वेश्चन नहीं बताता है, गिवन डाटा जो दिया होगा उससे आपको अपना स्किल लगाना होगा, अपना माइंड लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट करें। हर पॉइंट U, V, A और T और यस आप देखेंगे डबल फार्मूले में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ दिखाएं शो करेगा, यहाँ देखते हैं, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक आपने ये पढ़ा है दिख रहा है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS पढ़ा, और V बराबर U प्लस AT पढ़ा है, ठीक है। अगर ऊपर वाला ना दिख रहा हो, सुनाई दे रहा हो, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, V बराबर U प्लस AT। ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इस टॉपिक से इसका रिलेशन नहीं है। न्यूमेरिकल में कैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी कहेगा
कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सहायता ले लीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ले लो, या इक्वेशन नंबर 3 का। वो तो सिंपल एक डेटा देगा कि ये ऑब्जेक्ट था, इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने टाइम पे, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, एक्सेलरेशन देगा नहीं देगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेटर के ऊपर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन वो आपको अपने तरीके से करना है। तो हमने कहा क्या कि आपको हर चीज़ दो मिल रही होगी। देखो यस की अगर बात करें तो यस इस फार्मूले में भी मिलता है, यस इस फार्मूले में मिलता है, ठीक है। इसी तरह देखो इनिशियल वेलोसिटी u की बात करेंगे तो यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो तीन जगह मिल गई। अब फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो एक बार यहाँ मिलता है, एक बार यहाँ मिलता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो तीनों में मिलता है, देख लीजिए तीनों में मिलता है। और डिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ 2 में मिलता है, पहले में और दूसरे में। तो अगर आपको मान लो कोई चीज़ दिया गिवन डाटा और पूछा बोला टाइम निकालो, तो आप सोचेंगे टाइम तो यहाँ भी था, टाइम तो यहाँ भी था, कौन सा फार्मूला यूज करें। तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि गिवन डाटा क्या क्या है और उसी से आप निकालोगे, कहीं अलग से खोद के नहीं निकालना है आपको। जो डाटा गिवन दिया होगा उसी की सहायता से आपको निकालना है आंसर। तो बस ये तीनों इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। और कैसे एप्लीकेशन करेंगे न्यूमेरिकल में वो तो हम बताएंगे ही, और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। सीधा सा एक सिंपल हम एग्जांपल देते हैं। अगर हम आपको चीनी दे दें, दूध दे दें, अदरक दे दें, इलायची दे दें, तुलसी का पत्ता दे दें, ये सब क्या चीज़ आपको क्या लगता है अगर हमने कहा कि भाई मुझे समोसा बना के दे दो, तो आप दे पाओगे? ये उसकी रिक्वायर्ड क्या आइटम्स हैं, उसकी सामग्री है नहीं। तो आपके दिमाग में जाता है ये तो कुछ चाय बनाने वाली चीज़ का ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि चाय बनाने की सामग्री हो सकती है। तो आपको ये सोचना है कि ये चाय बनाने की चीज़ है कि समोसा बनाने की चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ होगी कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन और जो गिवन डाटा होगा उन दोनों की आपको ऐसा कॉम्बिनेशन, समायोजन, एडजस्टमेंट करना है कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखेंगे न्यूमेरिकल में कैसे क्या करते हैं। और ये चैप्टर अब यहीं कंप्लीट होता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी और कुछ इसमें पॉइंट हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। लेकिन मेजर पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।